मूवी सामराइज ऑफ BMCM उर्फ बड़े मियाँ छोटे मियाँ। मूवी के अंदर काफी एक्शन दिखाया गया है। यहाँ लीड रोल पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ है। यह हाल ही में आई बॉलीवुड की एक सुपरहिट मूवी है। तो चलो फिल्म की कहानी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मूवी की पहली सीन में हमें कुछ सोल्जर्स की गाड़ियां दिखाया जाता है जो एक बहुत कीमती बॉक्स को कहीं ले जा रहे थे। तभी दुश्मनों द्वारा उन पर मिसाइलों से हमला कर दिया जाता है, जहां इंडियन सोल्जर्स की मौत हो जाती है। तभी वहां एक चॉपर आता है और एक मार्क्समैन वहां से निकलता है, जो कि इस मूवी का विलेन था। सीन चेंज होती है और इस लड़की को दिखाता है। ये इंडियन आर्मी फोर्स की कैप्टन मिसा होती है। ये इंडिया से चाइना इस आदमी से मिलने आई है। इसका नाम है चेंग, जो कि एक खबरी होता है। ये कैप्टन मिसा को बताता है कि नया दुश्मन अक्सर पुराना दोस्त होते हैं। तभी वहाँ मार्क्समैन इसे गोली मारकर इसका भेजा उड़ा देता है, इसलिए कैप्टन मिसा उसका पीछा करती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये मार्क्समैन की चोट अपने आप बढ़ जाती है, यानी इस मार्क्समैन के पास एक सुपर पावर था। अब इस घटना के बाद इंडिया के गवर्नमेंट भी हिल जाता है। फिर इस आदमी को दिखाता है। ये इंडियन फोर्स का कर्नल आजाद है। इन्हें मार्क्समैन एक वीडियो मैसेज भेजता है। कर्नल आजाद इस वीडियो को हाई कमांड से दिखाता है, जहां मार्क्समैन कहता है मैं हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा, और उस बॉक्स को भी ले जाता है। दरअसल पाकिस्तान और चाइना इंडिया पर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए इंडिया ने अपनी सुरक्षित के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की थी कि जब दूसरे देश इंडिया के ऊपर हमला करे तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से बच सके। और उसी टेक्नोलॉजी के हार्ड डिस्क इस डब्बे में था। तभी हाई कमांड कहता है ये कोई बच्चों का खेल नहीं, अगर उससे उस हार्ड डिस्क वापस नहीं लाए तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगी। फिर कैप्टन मिसा उस बॉक्स को ट्रैक करती है, जो कि यूके पहुंच गया था। अब कर्नल आजाद कहता है हमें किसी भी तरह से उस डब्बा को वापस लाना होगा, लेकिन इसके लिए किसी को बाहर से लाना पड़ेगा। कैप्टन मिसा पूछती है पर कौन करेगा ये? तभी कर्नल आजाद कहता है कि मेरे ही यूनिट से 2 जाबाज ऑफिसर कैप्टन फिरोज और कैप्टन राकेश है, जिन्हें आज से 7 साल पहले कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया था। कैप्टन मिसा कहती है जब ये इतने ही होनहार ऑफिसर है तो इन्हें कोर्ट मार्शल क्यों किया? कर्नल आजाद कहता है इन्हें कोर्ट मार्शल क्यों किया ये एक लंबी कहानी है, लेकिन एक छोटी कहानी मैं बताता हूँ। फिर सीन 8 साल पहले चली जाती है, जहाँ एंट्री होती है कैप्टन राकेश और कैप्टन फिरोज की। इन्हें प्यार से रॉकी और फ्रेडी बुलाते थे। ये अफगानिस्तान पर एक मिशन के लिए आए हैं, जहाँ कर्नल आजाद कहता है उन दोनों को एक आतंकवादी के अड्डे में जाना है। वहाँ पर उन आतंकवादी ने इंडिया के एक फैमिली को हॉस्टेज बनाया हुआ है। उन्हें उनके भेष में अंदर जाना है और उन हॉस्टेजेस को बचाना है। अब ये तीनों मिशन का नाम सोचते हैं, जहाँ कैप्टन राकेश कहता है कि बॉलीवुड में जो मूवी हाल ही में आई है वही होगा मिशन का नाम। तभी ये चेक करने पर पता चलता है कि हाल ही में बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी आई है, और ये इनके मिशन का नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ रखते हैं, और यहीं से इनका नाम भी पड़ता है कैप्टन फिरोज एस बड़े मियाँ, कैप्टन राकेश एस छोटे मियाँ। फिर ये अपने मिशन पर निकल जाते हैं और काफी गोला बारूद करके उस हॉस्टेजेस को बचा लेते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि एक आतंकवादी जिसे पहले ही मार दिया गया था वो अभी भी जिंदा है। कर्नल आजाद कहता है कि उसे अभी छोड़ दो, पहले तुम उन हॉस्टेजेस को सही सलामत ले आओ। लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ उस आतंकवादी को मार देते हैं और हॉस्टेजेस को बचाकर इंडिया ले आते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। कर्नल आजाद कहता है कि वो दोनों बेस्ट सोल्जर है और वतन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और कहता है तुम उनके पास जाओ और दोनों को कन्विंस करके ले आओ। कैप्टन मिसा सबसे पहले छोटे मियाँ के पास जाती है। छोटे मियाँ इन दोनों एक फायरमैन का काम कर रहा होता है। कैप्टन मिसा उस मार्क्समैन का वीडियो दिखाती है और कहती है देश को तुम्हारी जरूरत है। छोटे मियाँ भी तैयार हो जाता है इस मिशन के लिए। अब ये दोनों मिलकर बड़े मियाँ यानी कैप्टन फिरोज के पास जाते हैं, लेकिन तभी छोटे मियाँ कहता है कि वो जाने के लिए मना कर देगा, और होता भी ऐसा ही है। बड़े मियाँ ये कहकर मना कर देते हैं कि हमने देश के लिए इतना कुछ किया, लेकिन देश ने हमें क्या दिया कोर्ट मार्शल के अलावा। फिर कैप्टन मिसा और छोटे मियाँ वहाँ से निकलकर यूके आ जाते हैं, जहाँ वो एक ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पहुँचते हैं। यहाँ एक लड़की है जो हैकिंग करने में एक्सपर्ट थी। इसका नाम पेम होता है। कैप्टन मिसा कहती है जहाँ हमारे हार्ड डिस्क मौजूद है वहाँ टेक्नोलॉजी से सिक्योर किया गया है, इसलिए हमें पेम की जरूरत है। फिर ये तीनों एक लैब में जाते हैं और उस हार्ड डिस्क तक पहुँचने के लिए एक प्लान बनाते हैं। दरअसल वो बॉक्स एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पर रखा था और वहाँ काफी टाइट सिक्योरिटी मौजूद था, लेकिन छोटे मियाँ और पेम किसी तरह उस अंडरग्राउंड पर पहुँचते हैं और कैप्टन मिसा कार लेकर जाती है। अब यहाँ पर छोटे मियाँ की काफी मजेदार एक्शन होता है, पर तभी एक मार्क्समैन आता है। छोटे मियाँ उस मार्क्समैन को भी मारता है, लेकिन उसकी जख्म खुद से हील हो जाता है। अब और भी सिक्योरिटी आ जाते हैं, इन्हें गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी बड़े मियाँ की एंट्री हो जाती है। फिर दोनों मिलकर इन सिक्योरिटी को मार गिराते हैं। इस तरह पेम उस लॉक को खोल देती है। फिर उस बॉक्स को ओपन करने पर पता चलता है कि उसके अंदर कोई हार्ड डिस्क नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा है। इसका कैरेक्टर नेम प्रिया दीक्षित होता है। प्रिया बताती है कि जो हार्ड डिस्क इस बॉक्स के अंदर है वो हार्ड डिस्क वो खुद है। वो एक्सप्लेन करती है कि इंडिया ने अपनी सुरक्षित के लिए एक डोम बनाई है और उसका नाम है कर्ण कवच, जिससे अगर दुश्मन देश द्वारा हमें हमला करे तो कोई भी मिसाइल हो इस कवच उसे रोक लेंगे। लेकिन इसे बनाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है उसकी डेटा कहीं तो स्टोर करना होगा। अगर कोई हार्ड ड्राइव में स्टोर करे तो वो बहुत रिस्की होगी, इसलिए हाई कमांड ने ये फैसला लिया था।
कि उस डेटा को प्रिया दीक्षित के ब्रेन में इनक्रिप्ट करेंगे। ये इसलिए क्योंकि प्रिया दीक्षित भी एक आर्मी ऑफिसर होती है। तभी बड़े मियाँ कहता है, अगर उस मार्क्समैन को बस ये डेटा चाहिए था तो वो तुम्हारे ब्रेन से डेटा ले चुका होता और तुमको भी मार दिया होता। असल में उसे डेटा नहीं बल्कि बड़े और छोटे चाहिए। तभी वहाँ मार्क्समैन इन पर हमला कर देता है और इन चारों को पकड़कर अपने अड्डे में ले आता है। फिर इन्हें एक चेन से बांध देता है। अब मार्क्समैन इनके पास आता है और फेस रिवील करता है। तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के पुराने दोस्त कबीर है। कबीर कहता है कि उसने ये सब उनसे बदला लेने के लिए किया है। अब कबीर कैप्टन मिसा से कहता है, शायद तुम्हें हमारी बात कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। इसलिए कबीर कैप्टन मिसा को एक्सप्लेन करता है और सीन 7 साल पीछे चली जाती है। यहाँ पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ और कबीर एक अच्छे दोस्त होते हैं, जहाँ बड़े और छोटे तो एक सोल्जर होते हैं। लेकिन कबीर एक बिजनेसमैन होता है जो यूके से अपनी बिजनेस ऑपरेट करता है। वो इंडिया में आकर एक मीटिंग अरेंज करता है। यहाँ पर कबीर, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, कर्नल आजाद, आर्मी जनरल और हाई कमांड के काफी सारे मेंबर्स भी होते हैं। वो इन सब के बीच आकर कहता है कि उसने 15 साल से एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जिसका नाम है सोल्जर एक्स। वो कहता है कि सोल्जर जब मिशन में जाते हैं तो इंडिया के काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, जिससे इंडिया की भारी नुकसान होती है। इसलिए उसने ये सोल्जर एक्स बनाया है। इसमें वो इंडियन सोल्जर की डीएनए लेगा और एक ह्यूमन क्लोन बनाएगा। ये एक्चुअली इंसान तो नहीं होंगे पर एग्जैक्टली इंसान की तरह दिखने वाले एक रोबोट होंगे। तभी वो उनमें से 2 सोल्जर्स को प्रोटोकॉल के लिए बुलाता है जो कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ होते हैं। कबीर इन दोनों की डीएनए से इनकी तरह दिखने वाले सैकड़ों क्लोन बनाता है और कहता है ये सारे क्लोन इन्हीं की तरह टैलेंटेड और पावरफुल है और बस कुछ दिनों बाद ऐसे अपग्रेड कर दूंगा कि ये क्लोन कभी नहीं मरेंगे, यानी कि अमर हो जाएंगे। पर मेन बात तो ये है कि ये जो भी करेंगे वो आपके कमांड से करेंगे। पर तभी ये प्रोजेक्ट कर्नल आजाद और हाई कमांड को अच्छा नहीं लगता और इनकार कर देते हैं, जिसके कारण कबीर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये उसका 15 साल की मेहनत थी। वो कहता है कि आखिर क्यों इस क्लोन को मना कर रहे हो। कर्नल आजाद कहता है, तुम्हारे क्लोन मेरे कमांड से काम करेंगे, लेकिन क्या होगा अगर मैं ही गद्दार निकला तो इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, इसलिए इसका काम तुरंत बंद कर दो। लेकिन कबीर काफी गुस्सा में था। वो कर्नल आजाद को हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ उसे नीचे गिरा देते हैं, फिर उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। पर वो अपने लैब पर आकर सारे साइंटिस्ट को कहता है कि आज रात तक ये प्रोजेक्ट पूरी होनी चाहिए और फिर वो इस प्रोजेक्ट को इंडिया के दुश्मन देशों में बेचेगा, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान। तब इंडिया को पता चलेगा कि इंडिया ने क्या खोया है। लेकिन ये सब बात प्रिया दीक्षित फोन पर लेकर कर लेती है और कर्नल आजाद को दिखा देती है, जिसके बाद कर्नल आजाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ को कबीर के लैब में जाने के लिए कहता है और कबीर को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ उस लैब पर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ काफी सिक्योरिटी था, इसलिए यहाँ लड़ाई हो जाती है। किसी तरह बड़े मियाँ छोटे मियाँ कबीर के लैब पर पहुंच जाते हैं और कबीर उन पर गोली मारने की कोशिश करता है, जिसके कारण बड़े मियाँ छोटे मियाँ उसे गन से भून देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। पर हाई कमांड का ऑर्डर था कि कबीर को जिंदा पकड़ना है, लेकिन इन्होंने उसे मार दिया है, इसलिए इनको कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। कबीर कहता है, तुम दोनों सोच रहे होंगे कि मैं जिंदा कैसे बचा। दरअसल उसने अपने क्लोन तैयार किया था और बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने कबीर को नहीं बल्कि उसके क्लोन को मारा था। कबीर साथ में ये भी कहता है कि वो क्लोन उसका पहला क्लोन था और वो उसे अपने बच्चे की तरह मानता था। उसने उसका नाम इकलव्य रखा था, लेकिन तुम दोनों ने उसे बेरहमी से मेरी आंखों के सामने मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे इंडिया को भी नहीं छोड़ूंगा। वो अपने चेहरे पर लगे चोट के निशान को भी दिखाता है जो उस दिन इन्होंने दिया था। फिर कबीर एक बॉक्स को ले आता है, उसके अंदर कर्नल आजाद थे। कबीर इनके सामने ही कर्नल आजाद को गोली मार देता है और बाकी मार्क्समैन को बुलाता है। फिर इनके मार्क्स हटाने के लिए कहता है ये और कोई नहीं बल्कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ और कर्नल आजाद का क्लोन होता है। फिर वो कहता है कि अब मैं वापस इंडिया जाकर इन तीनों क्लोन के जरिए से चाइना और पाकिस्तान पर हमला करूंगा, जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के ऊपर वापस हमला करेगी और इंडिया तबाह हो जाएगी। फिर वो प्रिया दीक्षित को अपने साथ ले जाता है और बाकी लोगों के चेन में आग लगा देता है ताकि वो जलकर मर जाए। और किसी तरह बड़े मियाँ छोटे मियाँ खुद को छुड़ा लेते हैं और कैप्टन मिसा को भी बचा लेते हैं। फिर पेम भी आ जाती है। अब ये कर्नल आजाद की बॉडी लेकर इंडिया आते हैं और कबीर ने किस तरह की प्लान बनाया है इन सारी बात हाई कमांड और आर्मी जनरल को बताते हैं, जिसके बाद कबीर को रोकने का एकमात्र उपाय बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ अपनी टीम कैप्टन मिसा और पेम के साथ रेडी हो जाते हैं। इस तरफ कबीर अपने तीनों क्लोन और प्रिया दीक्षित के साथ कर्नल कवच के लैब में हमला कर देता है। ये वही जगह था जहाँ इन्होंने कबीर को सोल्जर एक्स बनाने के लिए रोका था और कर्नल कवच भी यहीं से डीएक्टिवेट होगी। फिर वो उस लैब पर जाता है और प्रिया दीक्षित के दिमाग से कनेक्ट करके कर्नल कवच को डीएक्टिवेट कर देता है। अब बड़े मियाँ छोटी मियाँ भी यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इनका सामना खुद के क्लोन से होती है जो कि बहुत मुश्किल था, इसलिए बड़े छोटे से और छोटे बड़े से लड़ता है। इस तरह पेम कर्नल कवच को हैक करने की कोशिश करती है और कैप्टन मिसा कर्नल आजाद के क्लोन से लड़ती है। इस तरफ कबीर मिसाइल को एक्टिवेट कर देता है और काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ किसी तरह इन क्लोन को इलेक्ट्रिक शॉर्ट करके
चला देते हैं और फिर लैब पर जाते हैं। यहाँ इनकी और कबीर की जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार ये कबीर को मार देते हैं और प्रिया को भी बचा लेते हैं, लेकिन मिसाइल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था और कई सारे मिसाइल हवा में उड़ रहे थे। अब मिसाइल को तो डीएक्टिवेट कर नहीं सकते, इसलिए करण कवच को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर ने पासवर्ड चेंज कर दिया था। इनका पासवर्ड 2 बार गलत हो चुका था, अब बस आखिरी चांस बाकी था। तभी प्रिया दीक्षित को याद आ जाता है कि कबीर अपनी पहली क्लोन एक्लेविया को बहुत प्यार करता था। जैसे ही ये पासपोर्ट पर एक्लेविया डालते हैं तो करण कवच एक्टिवेट हो जाता है और सारे मिसाइल करण कवच पर टकराकर वहीं ब्लास्ट हो जाती है और एक वर्ल्ड वॉर होने से बच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी फोर्स ने बड़े मियाँ छोटे मियाँ को वापस ले लिया गया है और उनके सम्मानित भी किया जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने कबीर को मार दिया था वो दरअसल मरा नहीं था। मूवी के अंत में वो अपनी आंखें खोलता है और मूवी यही एंड हो जाती है। यहाँ साफ पता चलता है कि इसकी दूसरी पार्ट भी आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो।